अब भी वक्त है, अगर इसको सुरक्षित देखना चाहता है तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। मेरी माला ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी दुश्मनी शेर सिंह के साथ है। अगर तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरी माला को यहाँ से जाने दे। सुंदर सिंह, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं करेगा? हाँ कुत्ते देख, अभी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। माला समझाई से। तू क्या समझता है सुंदर सिंह? जिस तरह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने अपने अनोख दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करके अपना सर्वनाश कराया था, और आज उसी तरह तू मेरी पत्नी की माला का वस्त्र हरण करके सर्वनाश कराएगा। अब तू अपनी आंखों से नजारा देखेगा। छोड़ दे मुझे कुत्ते। साला तू कैसा पति है रे? अरे तू अपनी मेहरिया की हिफाजत नहीं कर सकता? तो माला पेरा पिता अब दिखाता क्या? माला पेरा पिता अब दिखाता क्या? खोल दे हाथ की हथकड़ी जो मेरे शान से की भुला दो। अब तेरी यार में कुछ हुक्म जोर तुझसे। हराम, तू साला ठाकुर सुंदर सिंह को चुनौती दे रहा है? अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले, वरना ये करो हाल करूंगा कि तू साला। हरामखोर, मेरे पति से क्या बातें करता है? मैं एक भारतीय नारी हूँ। अच्छा? चाहे जो सितम मुझ पे ढाले, लेकिन मेरे पति किसी सम्राट कभी नहीं स्वीकार करेंगी, कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देख कुत्ते देख, एक और दशा को देख। अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज कबूल कर ले, वरना
इससे भी बदतर तेरी दशा करूंगा। राम सिंह, क्या देख रहे हो? इस ससुरी माला को फौरन जिंदा बोरी में भरवा कर ले जाओ, बहती गंगा में साली को दफन कर दो। मेरी पत्नी माला की साथ से चल रही है, क्यों मेरी पत्नी को जिंदा बोरे में डाल रहा है? मेरी मालिक को छोड़ दे सुदर्शन। हरामजादी, अगर इसकी जिंदगी प्यारी है तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं सुदर्शन, सुदर्शन तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माला अभी जीवित है यार, छोड़ दे इसे, मैं तेरी आज्ञा। अगर तू साला मेरे को महाराज स्वीकार नहीं करेगा तो तेरी पत्नी को जिंदा बोरे में पैक करवा के साली को गंगा में दफन करवा दूंगा। बकवास बंद कर, काट साली को बोरी के अंदर। हरामजादे, नाम ठाकुर सुंदर सिंह, नाम ठाकुर सुंदर सिंह, कहर बचाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। साली को क्या बोला रे? शेर सिंह, राम सिंह, अब भी वक्त है। महामंत्री सुंदर सिंह को महाराज कबूल कर लो। तुम्हारी पत्नी माला की अभी सांस चल रही है, नहीं तो जीते जी इसे गंगा में दफन कर दो। नहीं सुदर्शन, तू चाहे जो भी जुर्म कर ले, जब मेरी माला इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगी तो मैं जीकर क्या करूंगा? और जब तूने मेरी माला को मेरी नजरों के समझ बेहोश कर दिया है, तब मैंने तुझे सम्राट नहीं कहा। तो यह शेर सिंह अपने प्राणों के लिए तुझे सम्राट कभी नहीं कहेगा। राम सिंह, क्या देख रहे हो? और राम सिंह, फौरन आदमियों को बोल दो कि उठाए इस ससुरी माला की लाश को ले जाकर दफन करवा दो। नहीं करेगा तो ले चल इसको कोकला घाट पे। अब जाकर ये हरामजादे, देख लिया ठाकुर सुंदर सिंह से पंगा लेने का अंजाम। अगर किसी ने मुझसे टकराने की जरूरत किया तो याद रखो, नजारा तुम लोगों की आंखों के समक्ष है। जिस तरह तूने मेरी नजरों के समक्ष मेरी माला को मार मार कर बेहोश कर दिया और जिंदा बोरे में डाल के राम सिंह के द्वारा गंगा मां में दफन करा दिया है, उसी तरह शेर सिंह को भी सलाखों के अंदर मार दी। क्योंकि लोगों ने सच कहा है कि घायल शेर और जख्मी नाग को कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाता। हरामजादी, तुझे मारूंगा लेकिन इस तरह नहीं, कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरे को तड़पा तड़पा कर उस जगह पर मारूंगा। पानी होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। सिपाही, सिपाही, साले, ले जा इस ससुरे को कैद खाने के अंदर बंद कर। कल सुबह 10 बजे इस ससुरे को भी मौत के घाट उतार दूंगा। ले
हम खुद मर जाते हैं। आराम जाते ले जा साले। मैं वो जहर का घोंट हूं, मैं वो जहर का घोंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। ठाकुर सुंदर सिंह के ठाकुर सुंदर सिंह के सामने कोई सारा टिक नहीं सकता। हेलो, ये आगे हमारे भैया परशुराम परशुराम छेदी के पूर्व निवासी घर मालिक को 501 रुपया का व्यवहार दिए हैं। पार्टी को धन्यवाद। आज सेनापति शेर सिंह को इस कारागार में काफी दिन बीत गए। मंत्री सुंदर सिंह का कहना है कि अगर एक बार सेनापति शेर सिंह अपने मुखार से महाराज कबूल कर दे तो सेनापति शेर सिंह की सजा कम की जाए। आज हमारी इच्छा है, आज हम कारागार से बाहर निकालेंगे और सच्चाई पूछेंगे कि सेनापति शेर सिंह मंत्री सुंदर सिंह को महाराज क्यों नहीं कहते हो, किस कारण से महाराज नहीं कहते। आज हमारी इच्छा है, आज हम सेनापति को जेल से बाहर निकालेंगे और सच्चाई पूछेंगे। सेनापति शेर सिंह, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले आज हम तुमसे सच्चाई पूछना चाहते हैं। क्या सच्चाई आप मुझसे जानना चाहते हैं? पूछिए, मैं आपकी हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दूंगा। सेनापति शेर सिंह, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना जुर्म ढाया जाता है, ना तुमको खाना दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है। मंत्री सुंदर सिंह को महाराज अपने मुखारबिन से अगर एक बार कह दो तो तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाएगी।
सिपाही, तुम्हें क्या लगता है कि यह जरा शेर सिंह उस देशद्रोही को अपनी मुखारबिंदों से कभी सम्राट कह सकता है? नहीं सिपाही, हमने महाराज चंद्रसेन का नमक खाया है जो कि लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। वफादारी हमारी बदन में कूट कूट कर भरी हुई है। ये शेर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, कि सुंदर सिंह को अपनी जबान से मैं सम्राट कभी नहीं कहूंगा। जब उस हरामजादे ने हमारी ही नजरों के समक्ष इस नगर भरे दरबार में मेरी पत्नी माला को मार मार कर बेहोश कर दिया, जिंदा बोर में डाल के राम जी के द्वारा गंगा मां में दफन करा दिया, तब मैंने उसे सम्राट नहीं कहा। तो मैं अपने प्राणों के लिए उसे सम्राट कहूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा सिपाही। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी नजरों के सामने मार मार के बोरे में भर के गंगा जी में फेंक दिया, फिर भी तुम महाराज नहीं कहे। लेकिन आज तुमको महाराज कहना होगा। अगर आज इस जेल में तुम महाराज नहीं कहोगे, या तो जेल में तुम रहोगे या तो फिर मैं रहूंगा। सिपाही, मैं उसे सम्राट नहीं कहूंगा और इस जेल में सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति शेर सिंह, मैं 3 बातें करूंगा, 3 बार पूछूंगा। अगर महाराज नहीं कहोगे तो मंत्री सुंदर सिंह का कहना है कि सेनापति शेर सिंह को तुरंत गोली मार दिया जाए। अगर सेनापति शेर सिंह को आप मारना चाहते हैं तो यह शेर सिंह का सीना तुम्हारी राइफल की नल के समक्ष है। आप गोली चलाइए। ये शेर सिंह मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुंदर सिंह को सम्राट कहने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा जेलर साहब, कभी तैयार नहीं। महाराज कहबे न करिए, नहीं कहेंगे। चाहे गोली चला दे चाहे मार डाई, एक नहीं बल्कि 2-4 गोली आप मेरे सीने पर दाग दीजिए। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सुंदर सिंह को सम्राट कहना कभी पसंद नहीं करूंगा। नहीं आओ। अब तुमसे हम अघा गए भाई। जब तुम महाराज कहबे न करिए तो तुमका जेल में रखे कौन फायदा यार। तुम भाई भाग जाओ, छुट्टी मिले। ये जेल से हम अघा गए सारे में, न तुमका खाना दीन जाए न पानी दीन जाए, तड़प तड़प के तुम मरो, तुम्हारी शंका में हम मरी। अब ऐसा करो तुम धीरे से जाओ, भाग भाई, कि तो महाराज कहो कि तो भाग जाओ भाई। जाने से पहले तुम्हारे हाथों में जो राइफल इसे लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से निकलते वक्त सुंदर सिंह या कि राम सिंह या किसी और सिपाही से हमारा मुकाबला हो तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगर आजादी कर रहे हो तो ये राइफल मुझे देकर आजाद करो, और अगर राइफल नहीं देना चाहते हो और शेर सिंह को सलाखों से अंदर से आजाद करके शेर सिंह की पीठ पर वार करना चाहते हो तो पीठ पर नहीं सी जेलर साहब गोली मेरे सीने पर चलाइए, मैं मरना पसंद करूंगा। तुमका राइफल दे दे, हमें कहती घुमा के पेल दियो, हम टुंड हो जाएगा। शेर सिंह के ऊपर आपने जो एहसान किया है, मुझे इन सलाखों से आजाद किया है, मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं चुकता कर पाऊंगा। लेकिन याद रखना कि अगर इस जेल से आपने मुझे आजाद किया है तो मैं अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला उस महामंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह से अवश्य चुकता करूंगा। हमका ना मरियो, तुम्हें नहीं मारूंगा धीरज साहब। दई दई कहा यार, दई दई कहा हमारा, लियो साहब ले जाओ। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन आज आपने मुझे इस जेल से आजाद किया है तो मैं इस चंद्रनगर राज को छोड़कर इस चंद्रनगर के बिहार तरफ जाऊंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू आजाद सिंह के रूप में तब्दील करूंगा। और जिस दिन इस आजाद सिंह के कदम इस चंद्रनगर भरीरा दरबार में पड़ेंगे वो दिन महामंत्री सुंदर सिंह का आखिरी दिन होगा। जाने से पहले अगर आप कोई भी इस चंद्रनगर की बातें हमें बताना चाहते हैं तो काली घाटी के पास जो दुर्गे माँ का मंदिर है, उस मंदिर की आप घंटी को 3 बार बजाएंगे, ये आजाद सिंह तुम्हारी नजरों के समक्ष से उपस्थित हो जाएगा। साहब आप चिंता न करो, यहाँ के जितनी खबर हुई भाई रोज तो ना आ पाओ, लेकिन इतवार मंगल हो पाए। मैं चल रहा हूँ, जब भी आपको खबर देना होगा, बहाने लेकिन पूरी हम खबर आपसे बताओ तो रहा। चाहे गंगा नहाए के बहाने जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि सुंदर सिंह के आने का समय हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ।
सेनापति शेर सिंह का साला खाना पीना सब बंद किए रहा। चलो छुट्टी मिला भाई, अभी जेल में रहा ठीक नहीं ना, नहीं हो सका सार मंत्री सुंदर सिंह आ जाए हमारे फांसी हो जाए हैं? एक हमार मान मनौता बाकी रहा। हम गंगा नहाए जय नहीं जात रहे भाई, गंगा मैया से ही विनती मानत रहे कि जौने दिन सेनापति शेर सिंह जेल से भाग जाई आजाद हो जाई, वही दिन हम गंगा मैया तुम्हारा दर्शन करे ऊपर। का हमें घर में मजबूरी रही है, गाय भैंसी बांधे के रसजी के लाओ नहीं हम छोड़ दी। तो फांसी अब तुहार हो, फांसी हमार न हो, फिर अब फांसी हुई मंत्री सुंदर सिंह के। हाँ बात तो सही कहे यार। अब आज सेनापति शेर सिंह का छोड़ दी, हाँ समझो राम सिंह तोता और मंत्री सुंदर सिंह, समझो साले तुम्हें दोनों जने के मौत का गड्ढा खोद दी। अब लौटा कब जाई? जब एक बीता घाट जाम जाए। अब लौटा वही दिन जाई जौने दिन इनके साइन के मौत के गड्ढा में इतनी घाट जाम आई। तो सही है, आओ चली चला जाए। हाँ अब गंगा नहाए, हाँ लोग बाग ठाढ़े ठाढ़े गंगा नहाए जात ही, हम तुम पहुड़े हम लोग पहुड़े पहुड़े गंगा नहाए जा। सही है, पूरे गांव में हाँ? पूरे गांव में एक कैसे घुराए दियो और सबका बता दिया, गंगा भैया को बता दिया, गंगा भैया को बता दियो वो गंगा नहाए से। भाई हमारे तुहाँ बोझिया लेके चली। आओ चली चला जाए। तो चली बोलो मात गंगे की, बोलो डोरी खींचने वाले की, बोलो लाल फरहरा वाले की। अरे तुम तो मोरे प्राण आधार हो कान्हैया, तुम तो मोरे प्राण आधार हो। के जाना मा भाई है, कहाँ कन्हैया जी के जाना मा भयो है, जाना मा भाई है भैया, जाना मा भाई है, जाना मा भयो हो भैया, जाना मा भयो है। कहाँ वही बाजा थी आनंद बधाइया, तुमको पार पार हो कन्हैया,
जय महाबली। ओ महाबली जय। महाबली देखो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सब पिताजी के लिए। ठीक है आप लोग देख कर बताइए, मैं बैठ रहा हूँ। ठीक है गंगा मैया बाढ़ी अपनी वहाँ चल तुम भी वहाँ चली जा रही बे वहाँ साइकिल जा रही उनका टार्च गिर गया, वो गंगा जी में ढूंढत रहे। रामबली महाबली ओ अब ऐसा करो नहा बहा लीन जाए, हाँ यार, है ना? तुम नहा लियो। और उसके बाद फिर दाना चबैना हुए। ये बताओ तुम गंगा नहाए हो का? गंगा नहाए आए हो है? ओहो से बताओ ना, कहे ये हमार रोज के काम आए। कसत यार। हम भैया इतवार मंगल परिक्रमा लगावत आई थे। अच्छा हम गंगा थोड़ी नहाई थे। फिर हम गंगा जी में साले पैसा ढूंढी थे। सही कहा यार। भैया हमार गंगा नहाए के बहाना है। हम गंगा नहाए जब आई थे, हाँ। जब हम डुबकी लगाए ले थे तो गंगा जी में पैसा ढूंढ ले थे। अच्छा और गंगा मैया कृपा से 21-11 रुपया प्रसाद बांटे के मिली जाए। एक बात जान लो, ज्यादा पैसा पा जाओ तो हम को बताओ। देखो अगर थोड़ा बड़ा पैसा पाओगे तो मुहे में भर ले। हाँ। अब मान लियो ज्यादा पैसा मिली तो जैसे अंगूरी उठाई तो तुहू कूद दिया है। ठीक है ना? जाओ तुम नहाओ, जाओ नहाओ, ज्यादा बताओ तो अंगूरी उठा दो। ठीक 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 ठीक। हे गंगा मैया, लोग बाग आवत ही गंगा नहा तो पैसा जरूर फेंका थी। और भैया अगर गंगा जी में पैसा ना फेंको तो कहा थी फिर पुण्य नहीं माना जाता। अब जान गंगा नहीं नहाओ, इसलिए एक गंगा जी समझो जो कहो भाई गंगा जी का मानस 2-4 रुपया छोड़ दे भाई, प्रसाद बांटे बड़े हो जाए हमका। अब जाए रह जाए, भगवान हमका पैसा मिल जाए, ज्यादा नहीं 21 रुपया 11 रुपया मिल जाए, 11 रुपया के सिन्नी बांट दिया बस। कृष्णा भाई छोटा सा मुन्ना है, ये 20 रुपया दे रहा, कहा रामबली महाबली प्रसाद बांट दी हो। धन्यवाद।
पैसा ढूंढते रहे साला पता नहीं कावा बोरा में ठसो ठस भरा है हैं? और का देखा जाए यार कैसे का देखा जाए कावा यार हैं? एमा यार देखो यार का आया गोल गोल है इतनी बड़ी गोल गोल जहाँ हिरमिंजी आए हिरमिंजी हो यार हैं? हिरमिंजी होई हो देख लौकी है यार लौकी आए घुमा देख साल महाबली अरे यार एक है तो आवा तो हाथ हवाई घुसी का ये हमका लागत यार कोहड़ा है सारा रहा वही तुम्हारा हाथ चला गया हमका ना सारा कोहड़े में चाप दिन का यार कहू सब्जी वब्जी बाजार लाएगा वही सोची सोच नहीं दुकान चलो गंगा जी में फेंक हाँ दी यार वही बात है यार हैं? कौनो मुराई सब्जी बेचेगा होई हाँ यार ना दुकान होई कहीं सोई गंगा जी में फेंको सारे चलो हाँ दिया से घरे न ले जाओ है ना तो देखो का जैसे हाँ कहीं देखी है तो हैं? पटक पटक हाय हाय कुछ हाय कुछ खनखनात है यार उनका पैसा खनखनात है बजाएगा। फिर बजा 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 पैसा 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 भैया भैया पैसा भैया पैसा भैया भैया पैसा भैया पैसा भैया गंगा भैया पैसा भैया गंगा जी में सब पैसा मिल गया क्या बात एक बोरा पैसा अच्छा हाँ भैया कहाँ अब ऐसा करो एक 3 हिस्सा लगाओ और महाबली इनकी आंखी में पट्टी बांधो हाँ ताकि रुपया पैसा न चुरा पावे लेकिन क्यों देखो तुम पंडित के लड़का हो पंडित के लड़का पैसा के बड़े लालची तो मान लियो आंखी में पट्टी नहीं बांधेगे हो सका चुरा चुरा तुम जेब में भर लियो है ना ठीक है महाबली हाँ इनके आंखी में पट्टी बांधो और बांध दियो इतना काम ना करा करो हिरमिंजी एक बोरा काल लौंडा पूरा अकेले हिरमिंजी तुरी से आज बहुत थक गया है पट्टी बांधने हाँ। आओ चलिए खोले हम तुम झोरा लेके आई यार ये नसियान है कहा यार हैं? नसियान क्यों घान है पैसा के चक्कर में आए गाँव बताए रहा है आओ चलिए झोरा लेके तो आई यार कई दिन से सोवा नहीं न कहा यार झोरा लेके आई गंगा भैया देखो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंध गई है तो अब तुम ये बोरा का खोलो और जितना पैसा हुआ 3 हिस्सा लगाए रहो हमें पंचन के पास झोरा नहीं ना हम पंचन गांव से मांग के झोरा लेके झोरा लेके बोलो मात गंगे की जय
मक्खी पेट में। भैया भैया इसमें तो एक औरत है। हाँ भैया, इसको तुरंत उठाओ, इसको तुरंत उठाओ, कुटी के पास ले चलो, वहाँ दादा देखभाल करेंगे, इनका इलाज करवाएंगे। उठाओ। इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा चला गया है। मैं भैया यहाँ पर इनकी देखभाल नहीं, वहाँ पे दादाजी डॉक्टर बुलाएंगे और इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, इनको ले चलो भैया, उठाओ।